फर्स्ट लेसन, कभी भी विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे फिर कोई भी मार्केट हो। तो ट्रेडिंग से आपको पैसा कमाना है, पहले ट्रेडिंग को अच्छे से सीख लो, ठीक है, और उसको 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। देखो लोग कैंडल स्टिक सीख जाते हैं, फिर पैटर्न सीख जाते हैं। अगर कैंडल स्टिक एंड पैटर्न में पैसा बन जाता तो हर कोई पैसा बना लेता भाई। तो आपको वो बात को समझना चाहिए, वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। विदाउट प्रैक्टिस मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो फर्स्ट यू लर्न देन यू प्रैक्टिस, ओके। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आपका बेसिक सीखना हो जाएगा, उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप किस में करोगे? क्या पूरे मार्केट के साथ प्रैक्टिस करोगे? नहीं, आपको हर एक स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे एक एक करके। सबसे पहले आप एक इंस्ट्रूमेंट लो। देखो इंस्ट्रूमेंट बोले तो आप या तो निफ्टी लो या तो बैंक निफ्टी लो। अगर इक्विटी में करना है एक स्टॉक को उठाओ, ठीक है। तो जो बिगिनर है वो किसी एक स्टॉक को उठाए या फिर निफ्टी को उठाए। अगर निफ्टी लेते हैं तो उसमें भी बस उसका भी एक ही पार्ट लेना है, बाई या तो सेल। अगर बाई करना है तो बाई करो, सेल करना है तो सेल करो, ठीक है। और उसमें भी 2 चीज़ होता है, अगर ऑप्शन या फ्यूचर। अगर ऑप्शन करना है तो ऑप्शन करो, फ्यूचर करना है तो फ्यूचर करो। अगर फ्यूचर करते हो तो फ्यूचर में या तो लॉन्ग करो या तो शॉर्ट करो, दोनों मत करो। अगर आपको लॉन्ग करना है तो 1 साल तक लॉन्ग करो, अगर शॉर्ट करना है आपको 1 साल तक शॉर्ट करो। उसके बाद अगर ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑप्शंस में भी 2 है, एक है ऑप्शन बाई, एक है ऑप्शन सेल। या तो आपको ऑप्शन बायर बनना है या तो आपको ऑप्शन सेलर बनना है, दोनों एक साथ मत स्टार्ट करो। ऑप्शन बाइंग में भी 2 चीज़ें होते हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी 2 चीज़ें होते हैं, या तो आप पुट सेल करोगे या तो कॉल सेल करोगे। ऑप्शन बाइंग में भी या तो कॉल बाई करोगे या तो पुट बाई करोगे। तो दोनों एक साथ नहीं करना, मिक्स नहीं करना आपको, क्योंकि आप खुद कन्फ्यूज़न हो जाओगे। क्योंकि मार्केट में आप चार्ट उठा के देख लो, देखोगे एक ही चार्ट पैटर्न दोनों साइड में काम करता है, तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे अगर एक ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट फेल भी होता है, तो आप खुद कन्फ्यूज हो उस ब्रेकआउट में ब्रेकआउट ट्रेड लेना है या फिर वो फेल्यूर के बाद आपको पुट बाई करना है या कॉल बाई करना है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक साइड में आप रहोगे या अगर आप सिर्फ कॉल बाई करते हो तो ब्रेकआउट में आप क्या करोगे? आपको कन्फ्यूजन होने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कॉल ही बाई करना है। तो उसमें अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है आप स्टॉप लॉस लेके बैठ जाओगे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करोगे। अगर दोनों साइड ट्रेड करोगे, पहले तो आप कॉल बाई करोगे, उसके बाद ब्रेकआउट फेल होगा तो फिर आप पुट बाई करोगे, फिर अगर मार्केट वहाँ से रिवेंज आ जाएगा फिर आप कॉल बाई करोगे, फिर अगर नीचे गिरेगा तो फिर पुट बाई करोगे। ऐसे करके एक दिन में आपका 4-5 स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो आपका कैपिटल का 50% भी वाइप आउट कर सकते हैं, जो आपको रिटर्न आने में मार्केट में बहुत वक्त लग जाएगा। तो इसीलिए जो आप स्टडी करो एक इंस्ट्रूमेंट में, मतलब एक ही चीज़ फॉलो करना है, ना कि 2 चीज़। तो आपका प्रैक्टिस भी हो गया। तो प्रैक्टिस में आपको ना फर्स्ट पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। अब 6 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में अगर आप प्रॉफिटेबल हो फिर रियल मनी से ट्रेडिंग करो। अब बारी है आपका रियल ट्रेडिंग का। जब आप रियल ट्रेडिंग करोगे प्रैक्टिस के बाद, और एक सेशन प्रैक्टिस के लिए रखो, वो है 6 मंथ का। 6 मंथ तक अपना एक खुद का स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने के लिए लगाओ। खुद का स्ट्रेटेजी बोले तो आप निफ्टी में ट्रेड करो या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। फिर उसमें क्या करो कि उसमें आप कैसे ट्रेड कर पा रहे हो वो देखो आप पहले, ठीक है। क्या आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रेड करने पे, या फिर आप पुल बैक स्ट्रेटेजी में ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड करने, आप किस में ज़्यादा फिट बैठ रहे हो, या फिर स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा फिट बैठ रहे हो। तो अपने हिसाब से वो ट्रेडिंग प्लान बनाओ। फिर ये आपका प्रैक्टिस सेशन हो गया। तो प्रैक्टिस के बाद आपका अगर रियल मार्केट में आप ट्रेड करते हो रियल मनी से, तो उसमें आपको क्या करना है,
आपका मनी मैनेजमेंट ठीक से रखना है। लोग गलती कहाँ पे करते, ये सब तो नहीं करते। अगर ये सब भी करते, नेक्स्ट आता है उसका मनी मैनेजमेंट नहीं करते। मनी मैनेजमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है ईयरली रिटर्न। देखिए, आपको डेली रिटर्न से ज़्यादा ईयरली रिटर्न पहले कैलकुलेशन करना है। ईयरली आपको कितना रिटर्न चाहिए। अगर ईयरली रिटर्न कैलकुलेशन नहीं करते, इसकी वजह से लोगों को ज़्यादा लॉसेस आते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि डेली कितना रिटर्न उसको चाहिए होता है। देखिए, 5 साल का एक रोड मैप बनाओ। 5 साल, अब 3 लाख का कैपिटल से स्टार्ट करो ट्रेडिंग, और 3 लाख का कैपिटल से आपको 1 करोड़ बनाना है। ठीक है, 3 लाख का कैपिटल 1 करोड़ बनाना है। अभी कैसे, देखो, उसमें ज़्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए होता है, अब आसानी से बना सकते हो। लेकिन आप देखते हो कि 3 लाख का कैपिटल 1 करोड़ बनाना है, तो डेली तो आपको 5-10 हज़ार इनकम करना है, फिर जाके होगा। ऐसा नहीं है भाई, लोग वहाँ पे ही गलती कर देते हैं। डेली 5-10 हज़ार इनकम करने बैठ जाता है 1 लाख का कैपिटल से। लेकिन उसको अगर 3 लाख का कैपिटल उसके पास है, तो 3 लाख का कैपिटल से देखो उसको कितना % रिटर्न चाहिए अगर उसको 1 करोड़ बनाना है। तो सबसे पहले बात, अगर आप सालाना उस कैपिटल को डबल करोगे, 3 लाख का 6 लाख, तो दूसरे साल 6 लाख का 12 लाख, तीसरे साल 12 का 24 लाख, चौथे साल 24 का 48 लाख, एंड 5th ईयर को आपको 48 का 96 लाख हो जाते हैं। तो 3 लाख के कैपिटल को आपने 96 लाख बना दिया 5 साल में, सिर्फ हर साल पैसे को डबल करके। अब देखो पैसे को डबल करना कितना आसान होता है। तो साल में अगर आपको कैपिटल को डबल करना है, तो यानी 12 मंथ है, तो 12 मंथ में अगर आपको हर महीना अगर आप 10% जनरेट करते हो, 12 मंथ में आप 120% जनरेट कर देते हो। ठीक है, 120% जो जनरेट करते हो, यानी अगर आपका कैपिटल 3 लाख है, तो आपने जनरेट कर दिया कितना, 3 लाख 60। कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का आपने जनरेट किया कितना, 1,20,000। तो 20,000 अब हम ब्रोकरेज मान लेते हैं, एंड बाकी जो पैसा आपने 1 लाख आपका प्रॉफिट है। तो देखिए, तो मंथली आपको कितना कमाना है, 10,000 1 लाख का कैपिटल से। ठीक है, तो 3 लाख का कैपिटल को आप कैपिटल से करोगे तो आपको कितना कमाना है मंथली, 30,000। अभी देखो 30,000 कमाने के लिए आपको डेली कितना कमाना पड़ता है। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो डेली आपको कमाना पड़ेगा 500 रुपीज़, और आपका कैपिटल 3 लाख है, आपको कमाना होगा 1,500 रुपीज़। यानी 3 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो आपको डेली कमाना है 1,500 रुपीज़, और अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपको कमाना है डेली 500 रुपीज़। डेली 500 रुपीज़ आप कमाओगे, तो कंपाउंडिंग करते करते साल में, हर साल अगर आप कंपाउंडिंग करोगे उसको, तो देखोगे कि आपने 5 साल में वो उसको 3 लाख के कैपिटल को 96 लाख बना दिया। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर। तो देखिए, आप एक दिन में बड़ा होने के लिए मत सोचो, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो कि आपको कंपाउंडिंग के द्वारा 5 साल में जाके करोड़पति बनना है, न कि 1 साल में। फिर जब आप ट्रेडिंग करने लगोगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लॉस तो आपको लेना होगा भाई। विदाउट लॉस आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लोगों का गलती कहाँ पे होता है, वो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग ठीक से नहीं कर पाते। जैसे उसका लॉस हो जाता है, वो इमोशन हो जाते हैं, जैसे प्रॉफिट हो जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। उसके प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों को एक ही साइड से देखना चाहिए मार्केट में। अगर लॉस हो रहा है, वो तो मार्केट के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। आप चार्ट उठा के देख लो, मार्केट में ब्रेकआउट भी होते हैं, ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, पुल बैक भी होते हैं और ब्रेक डाउन भी होते हैं कंटिन्यूसली। तो ये तो होता रहेगा। हर आपको एडवांस पता नहीं चलेगा कि मार्केट में ये इस ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। 100% कोई आपको बता नहीं सकता कि वो ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आपको हर एक ब्रेकआउट में ऑप्शन चेन को देखते हुए ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के बाद अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है, उसमें एग्ज़िट भी करना है, उस लॉस को बुक करना है, फिर काउंटर ट्रेड भी करना है आपको। तो इसी तरह से वो
आप बार बार ट्रेड तभी कर पाओगे जब आपका मैनेजमेंट सही रहेगा। अगर आपका कैपिटल 3 लाख है, आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया, तो एक ही बार अगर आपका स्टॉप लॉस में 30,000 40,000 आ जाएगा, तो नेक्स्ट ट्रेड ले लोगे तो आपका और 30-40,000 अगर लॉस आ जाएगा, तो देखो आपका 2 ही ट्रेड में लगभग 1 लाख चला गया। फिर आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं कर पाओगे। हालांकि वो जो ट्रेड आप नहीं करोगे वो ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला होने वाला था। तो उसको ध्यान में रखो। साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए ना आप किताबें पढ़ते रहो। देखो किताबें बहुत अच्छा दोस्त भी है, ठीक है। किताबें बहुत कुछ सिखाता है। बड़े बड़े ट्रेडर ने बहुत सारे बुक्स लिख के गए हैं, उस बुक्स को स्टडी करते रहो। और मार्केट में ना स्टडी करने के अलावा आप पैसा नहीं कमा सकते भाई। कितना बड़ा भी आप एक्सपर्ट बन जाओ, कंटिन्यूसली आपको पढ़ते रहना है बुक्स को। तो सबसे पहले जो बुक्स साइकोलॉजी के लिए आते हैं वो आता है ट्रेडिंग इन द जोन, जो बुक्स है वो आप पढ़ सकते हो। और मेरा वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा, वो जाके कितने 4-5 बुक के नाम मैंने उस वीडियो में लिया है, वो वीडियो देखो। और वो बुक को अगर हो सके तो ख़रीद लो, ख़रीद के पढ़ो भाई, फिर जाके पैसा बनेगा। पढ़ते रहो, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और किस विषय पर आपका वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।